हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सविता। आज की वीडियो में मैं आपके लिए परफॉर्मिंग सर्जिकल ग्लविंग के ऊपर एक वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो भी हमारे सर्जिकल ग्लव्स होते हैं उसको हम कैसे पहनते हैं, ठीक है, और इसको पहनने के जो भी रूल है वो जानेंगे हम, ठीक है। और पहनने के बाद इसको जो स्टरलाई है वो हम कैसे रखेंगे, जो कि एक सर्जिकल या ड्यूरिंग सर्जरी या कोई भी अगर हम प्रोसीजर करते हैं तो उसके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। तो नर्सिंग स्टूडेंट इस वीडियो के ज़रिए ये जान सकते हैं कि ग्लविंग को हम कैसे पहन सकते हैं और इसका जो यूज़ है वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम जानते हैं कि परफॉर्मिंग स्टरलाई ग्लविंग होता क्या है। सबसे पहले इसके पर्पस क्या है, इसके लिए क्या क्या आप ट्रे तैयार करोगे, ठीक है। ट्रे तैयार करने के बाद मैं आपको जो प्रोसीजर है वो आपको मैं करके दिखाऊंगी। अगर हम ग्लविंग की बात करें तो ग्लविंग इज़ डिफाइंड एज द डॉनिंग ऑफ ए पेयर ऑफ स्टरलाई ग्लव्स टू प्रोटेक्ट one's own hand from pathogenic microorganism and to avoid contamination of a sterile area by hand। मतलब कि अगर हम ग्लविंग को डिफाइन करें तो ये क्या होता है, हमारे खुद के हाथों को पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए एक पेयर यानी कि एक जोड़े में स्टरलाई ग्लव्स को हम पहनते हैं। मतलब कि अपने हाथों को पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए या अपने हाथों के प्रोटेक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्टरलाई ग्लव्स के पेयर को हम पहनते हैं या लेते हैं या फिर धारण करते हैं, आप कुछ भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। एंड टू अवॉइड कंटेमिनेशन ऑफ ए स्टरलाइल एरिया बाय हैंड, मतलब कि हाथों के द्वारा, ठीक है, जो भी कंटेमिनेटेड एरिया उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, पेयर ऑफ स्टरलाई ग्लव्स को हम पहनते हैं। तो ग्लविंग का मेन पर्पस इसका क्या है, अगर हम पर्पस की बात करें तो ये कहना चाहता है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी स्टरलाई आर्टिकल है उसकी हैंडलिंग के लिए यूज़ करते हैं विदाउट कंटेमिनेटिंग, मतलब कि अगर वो प्रदूषित ना हो जाए, उसकी कंटेमिनेशन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी हैंडलिंग के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम उसके आर्टिकल की बात करें तो इसमें सोप आती है, एंटीसेप्टिक डिटर्जेंट आते हैं हमारे, और क्या आता है, रनिंग वार्म वाटर आता है, नेल ब्रश आता है एंटीसेप्टिक लोशन के साथ, ठीक है, और टॉवल आती है, मास्क एंड कैप आता है, पेयर ऑफ स्टरलाई सर्जिकल ग्लव्स। यानी कि हमारे पास ये जो 6 आर्टिकल की रिक्वायरमेंट है जो कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले आइए अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको ये बताया था हैंड वॉशिंग के आर्टिकल, तो कुछ तो हमारे वही इंक्लूड होते हैं, जैसे कि आपको ग्लविंग को पहनने के लिए या ग्लव्स को जब भी आप पहनते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास क्या करना है, आपने हैंड वॉशिंग करना, डू हैंड वॉशिंग करना। तो उसके आर्टिकल है हमारे पास ट्रे में। तो ए ट्रे कंटेनिंग विद किसके साथ है, सबसे पहले आपने क्या दिखाना है, सोप डिश है, ठीक है, ये हमारे पास नेल ब्रश है और एंटीसेप्टिक लोशन है, ये हमारे पास ग्लव्स है, ये हमारे पास गोज पीस है, ठीक है, और ये हमारे पास मास्क है, ये हमारे पास स्टरलाई टॉवल है। इसके साथ साथ हमारे पास जो भी वाटर था वो हमारे पास टैप में है। तो सबसे पहले, ठीक है, नेल ब्रश का यूज़ करते हुए अपने हाथों में कुछ भी आर्टिकल या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट हम मतलब कि जो भी हमारे पास ज्वेलरी वगैरह सब कुछ हमने रिमूव करना है, ठीक है। रिमूव करने के बाद सबसे पहले हमने फर्स्टली हैंड वॉशिंग करनी है। हैंड वॉशिंग करने के बाद आपने क्या करना है, जो भी आपका हैंड को क्लीन करने के बाद, हैंड को ड्राई करने के बाद आपने ये जो भी आपके पास जो भी ग्लव्स है, सर्जिकल ग्लविंग है, वो आपने पहनना है, ठीक है। सर्जिकल ग्लव्स पहनने के लिए सबसे पहले आपको इसके यूज़ का पता होना चाहिए। इसके अंदर सर्जिकल ग्लव्स जब भी आप पहनोगे तो इसको रिमूव करने के बाद सबसे पहले अपने गोज पीस से अपने या तो स्पंजिंग करनी है अपने हाथों की, या फिर हाथों को आपने वॉश करना है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पाउडर होता है। कौन सा पाउडर होता है, अब्जॉर्बेबल, नॉन अब्जॉर्बेबल, 2 पाउडर होते हैं। जैसे कि इसके अंदर आता है हमारा जो कि सर्जिकल ग्लविंग होते हैं, ये प्रोटीन को कैरी करते हैं, ठीक है। तो कॉर्न स्टार्च पाउडर आता है जो कि ऑब्जॉर्वेबल होता है, एक नॉन ऑब्जॉर्वेबल पाउडर होता है, वो कौन सा होता है, टेल्कम पाउडर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा ग्लविंग है अंदर वो डैमेज नहीं होता है। और एक बार अगर मान लो अगर हमने एक बार इसकी ओपनिंग कर दी, हम इसको दोबारा से इसको यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते, कई बार किसी भी व्यक्ति को अगर दोबारा से यूज़ करने से हमारा जो क्रॉस इन्फेक्शन है वो जल्दी फैलता है। और सेकेंडली, जब भी हम एक बार यूज़ किया हुआ ग्लव्स अगर हम दोबारा पहन लेते हैं तो उससे हमें एलर्जिक रिएक्शन भी हो जाती है। इसलिए हमें हमेशा जो सर्जिकल ग्लविंग होते हैं एक बार सिंगली यूज़ ही करके इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए।
ये कि जो भी हमारा जब भी हम ग्लव्स पहन लेते हैं तो उसको डिस्कार्ड करने के लिए हम रेड वाले डस्टबिन का यूज़ करेंगे, ठीक है। और ड्यूरिंग सर्जरी इसकी जो भी प्रोटेक्शन है मैं अभी आपको प्रोसीजर के दौरान आपको करके दिखाऊंगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको डोनिंग ऑफ ग्लव्स के आपको स्टेप दिखा रही हूँ। सबसे पहले आपने ग्लव्स को ओपन करोगे तो आपको इसके अंदर 2 ग्लव्स मिलेंगे, राइट एंड लेफ्ट हैंड का। तो सबसे पहले जो राइट हैंड है वो हमारा डोमिनेंट हैंड होता है। देखिए, इस पिक के अंदर सबसे पहले आपको ये राइट हैंड के अंदर आपको ग्लव्स पहनते हुए दिखा रहे हैं। इसमें आपने क्या करना है, सिर्फ 4 फिंगर और थंब को आपने इंसर्ट करना है, ठीक है। और आपने लेफ्ट जो आपका नॉन डोमिनेंट हैंड है उसकी सिर्फ इंडेक्स फिंगर और थंब का यूज़ करते हुए आपने सिर्फ 2 मतलब कि 1 फिंगर और 1 थंब इनका यूज़ करते हुए आपने डोमिनेंट हैंड में आपने ग्लव्स पहनना है। नेक्स्ट आपने देखो उसको एडजस्ट करना है, जितना आपसे एडजस्ट हो सके उसको छोड़ देना। उसके बाद आपने क्या करना है, राइट हैंड के यानी कि जो डोमिनेंट हैंड है उसको उसकी 4 फिंगर से आपने जो आपका लेफ्ट हैंड है यानी कि नॉन डोमिनेंट हैंड है उसमें आपने ग्लव्स पहनना है। फिर धीरे धीरे आपने थंब को भी इंसर्ट करना है। देखिए, इसके अंदर एक पिक के अंदर एक चीज़ दिखा रही है कि आपने स्पेशली ये चीज़ नोटिफाई करनी है कि आपने जब भी ग्लव्स पहनना है राइट हैंड में तो आपने थंब और इंडेक्स फिंगर का आपने यूज़ देखना है, इसके साथ एडजस्टिंग करनी है। और लेफ्ट हैंड में आपने कैसे करना है, राइट हैंड की 4 फिंगर का यूज़ करना है, ठीक है। तो इसी के द्वारा आप क्या करोगे, जो भी डोनिंग ऑफ ग्लव्स है इसके स्टेप का आप यूज़ करते हुए इसकी आप प्रैक्टिस करोगे। देखिए स्टूडेंट, एक बार डालने से हमें कुछ भी नहीं आता और हमें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अभी मैं आपको इसको डाल के दिखा रही हूँ। देखिए स्टूडेंट, मैं अभी आपको जो भी प्रिपेयरिंग ऑफ वेयरिंग उसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखा रही हूँ मैं, ठीक है। तो आइए अभी हम देखते हैं कैसे इसको पहनना है। सबसे पहले जो भी हमारे ग्लव्स हैं आपने इसमें से इस पैकेट में से इसको ऐसे निकालना है, ठीक है। ये ग्लव्स मेरे 7.5 इंच के हैं, ठीक है। 7.5 इंच के देखने के बाद आपने इसको ओपनिंग करना। देखो, इसमें राइट एंड लेफ्ट हैंड का आपको ये दिखा रखा है, ठीक है। आपने हैंड वॉशिंग करने के बाद सबसे पहले इसकी ओपनिंग करनी है, ठीक है। ओपनिंग कर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो भी ये डोमिनेंट हैंड है ये हमारा नॉन डोमिनेंट हैंड है, यानी कि ये राइट है ये लेफ़्ट है। तो राइट हैंड के ग्लव्स को आपने कैसे उठाना है, नॉन डोमिनेंट हैंड की इंडेक्स और थंब के साथ। तो आप इसको ऐसे उठाओगे, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको स्टेप बताए थे। अब ये जैसे थोड़ा सा उलझा हुआ चिपका हुआ है, आप इसको ऐसे करके ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहले इसके अंदर आप ये 4 फिंगर डालोगे। 4 फिंगर डालने के साथ आपने ये थंब है ये आपने ऐसे आराम से इसको डाल लेना है। ध्यान रहे आपका जैसे यहाँ पे खींचते साइन कई ग्लव्स फट जाते हैं तो आपने इसको कहीं भी टच नहीं करना है। अगर फट जाते हैं तो फटने दीजिए। अपने हाथों की फिंगर की सहायता से आपने इसको आगे लेकर जाना है। देखिए, मैंने बिल्कुल आसानी से डाल लिया है, ठीक है। तो ये क्या है, मेरा डोमिनेंट जो हमारा राइट हैंड है वो मैंने इसको ग्लव्स को पहने सिर्फ थंब और इंडेक्स का यूज़ करते हुए। अब ये मुड़ा हुआ है, इसको आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। इसको आपने जो बाद की जो भी टाई अप है, जो भी सेटअप ये आपने बाद में करना है। फिर अब आपने किस में डालना है, अपने लेफ्ट हैंड में यानी कि नॉन डोमिनेंट हैंड में डालना है। तो उसके लिए आप किसका यूज़ करोगे, 4 फिंगर का। ये वाले जो राइट हैंड की आपकी 4 फिंगर है, ठीक है, इसको आप आराम से यहाँ से इंसर्ट करते हुए, ठीक है, आप उठा लोगे और 4 फिंगर को इंसर्ट करोगे और आराम से जो भी थंब है वो ऐसे करके इसके अंदर डाल लोगे, ठीक है। जब आपने ये इसको 4 फिंगर की सहायता से नॉन डोमिनेंट में आपने डाल लिया, लेफ्ट हैंड में डाल लिया, डालने के बाद आप इसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। और जब भी हम ग्लव्स पहन लेते हैं तो इसको या तो हम इंटरलेस करते हुए इसकी प्रोटेक्शन करेंगे या ड्यूरिंग सर्जरी अगर मान लो कोई भी केस चल रहा है तो पेशेंट जिस भी टेबल पे लेटा हुआ है तो पेशेंट के ऊपर हम ऐसे हैंड रख के इसकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। मतलब कि जब भी आपने ग्लव्स पहन लिए, इसकी जो भी टचिंग है अगर मान लो किसी और से हो जाती है तो ये कंटेमिनेटेड हो जाता है। आपने इसका यूज़ नहीं करना क्योंकि इससे इन्फेक्शन। को इसकी रिमूवल का भी प्रोसीजर बताती हूँ। रिमूवल करने के लिए हमने सबसे पहले डोमिनेंट में डाला, तो डोमिनेंट से ही हम इंडेक्स और थंब फिंगर से हम निकालेंगे, ठीक है। जब हमने इसको हाफ निकाल लिया, ठीक है, तो इसी 4 फिंगर से हम इसको इससे भी निकालते हुए हम ऐसे डिस्कार्ड इसमें
कर देंगे। ध्यान रहे जब भी आप डिस्कार्ड कर रहे हैं तो आपका ये अंदर वाले टिप टचिंग होनी चाहिए, रेड वाले में हमने डिस्कार्ड कर देना। उसके बाद जैसे कि मेरे हैंड पे ये पाउडर लग गया है, इसको मैं एगोज पीस से या स्पंज से टैप वाटर से गीला करके मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। ठीक है, तो सिंस आपने ना ये चीज़ें ध्यान देनी है कि जब भी आपने ग्लव्स रिमूव करना है वो आपने पहले राइट वाला रिमूव करना है, फिर लेफ्ट वाला, दोनों को इकट्ठे ही आपने रेड डस्टबिन में डिस्कार्ड कर देना है। और उसके साथ साथ जो भी आपका गोज होगा उसको आप किस में डालोगे, येलो वाले के अंदर, येलो वाले डस्टबिन के अंदर। ठीक है, डस्टबिन के अंदर डालने के बाद आपने क्या करना है, इसका जो प्रॉपर मैनेजमेंट है वो आपने मेंटेन करना है। और ठीक है, तो प्लीज़ स्टूडेंट इस वीडियो के ज़रिए आप अच्छे से अच्छे डॉनिंग ऑफ ग्लविंग आप सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, जो कि आपके लिए एक हेल्पिंग पॉइंट भी है। ठीक है, थैंक यू।